अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज की रेसिपी है यखनी पुलाव की। उसके लिए हमें चाहिए साबुत धनिया 2 चमचे लिए हैं और सौंफ भी 2 चम्मच मैंने लिए हैं। गरम मसाला है मिक्स और पिसा हुआ गरम मसाला भी, साबुत गरम मसाला है, नमक, अदरक, लहसुन और दरमियानी छोटी प्याज ले लेनी है। फिर इसको हमने कुकर में डालना है। मैंने कुकर में बनाया, आप डेगची में भी बना सकते हो। कुकर में डालना। फिर ये गोश्त चिकने वाला लिया था, क्योंकि पुलाव में तो चिकने वाला ज़्यादा गोश्त अच्छा लगता है। तो ये मैंने बीफ का गोश्त लिया था, इसको मैंने धो के रख लिया था। अब मैं इसमें ये मसाले में ये गोश्त डाल दूँगी। फिर उसके बाद यखनी के लिए हमें पानी उतना रखना है कि जितना हमें चावलों में भी पूरा पड़ जाए। तो मैंने इसमें 3.5 गिलास पानी डाला था, क्योंकि मुझे इसमें तकरीबन 3 गिलास के करीब मुझे पानी चाहिए यखनी के लिए। मैंने 3.5 गिलास पानी डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुकर प्रेशर लगा लिया था कुकर में। फिर अब दूसरी तरफ हमने 3 से 4 अदद प्याज़ें काटनी है। और गोश्त तो वैसे ही चिकने वाला था ना, इसलिए मेरे को हाफ़ कप इसमें तेल डालना है। फिर उसके बाद इसमें ये प्याज़ें डाल के ब्राउन कर लेनी है। देखिए, हाफ़ कप तेल डाल दिया। अब प्याज डाल देंगे ताकि वो अच्छे से ब्राउन भी हो जाए प्याज। अब देखें प्याज ब्राउन हो रही है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो यखनी बन गई थी हमारी। अब इसमें से हमने ये गोश्त निकालना है। ये गोश्त निकाल के अब हम इसमें डालेंगे। पहले हम मसाले में वो जो प्याज ब्राउन हुई है उसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा 1-2 मिनट खाली इसको चमचा चलाएंगे। उसके बाद हमने वो जो यखनी बनाई है ना, यखनी में से हमने बोटियाँ निकालनी है। यखनी की बोटियाँ निकाल के हमने इसके अंदर प्याज में डाल देनी है और थोड़ी सी 5-6 मिनट के लिए इसको इसी प्याज के अंदर बोटियों को भून लेना है। और यखनी हमने फेंकनी नहीं, यखनी हमने चावलों में डालनी है। अब थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसे भूनने से ना थोड़ा सा जायका अच्छा आता है, प्याज थोड़ी सी दब जाती है। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून डाल लें, 1/2 टीस्पून डाल लें, क्योंकि मेरा साबुत गरम मसाला थोड़ा कम था ना, इसलिए मैं ज़्यादा पिसा हुआ डाल देती हूँ। ठीक है, अब ये भूनने के बाद इसको भून लेंगे। फिर ये जो यखनी है ना, यखनी हमने इसके अंदर जितनी यखनी थी सारी यखनी हमने अब इसमें डाल देनी है। अब दूसरी तरफ मैंने चावल भिगो के रखे थे, उसका पानी फेंक दिया है। अब ये चावल हम यखनी में डाल देंगे। ये देखिए यखनी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ना अब चावल डाल देंगे। जब चावल डाल देना तो एक बॉयल आ जाए तो इसमें नमक आप ज़रूर चेक कर लिएगा। कभी कभी यखनी में नमक कम हो जाता है ना, हम चेक नहीं करते। अब जब ये बॉयल एक आ जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर आप अपने हिसाब से नमक चेक कर लिएगा, कम है तो इसमें आप नमक और डाल दें। देखिए अब बॉयल आना शुरू हो गया है। ठीक है, फिर मेरे तो नमक ठीक था इसलिए मैंने डाला नहीं। अब फिर इसको हम 15 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद पुलाव रेडी हो गया। फिर हमने इसको कुटी हुई मिर्चों की चटनी के साथ और सलाद के साथ खूब इंजॉय किया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और पूरी वीडियो वॉच करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।